अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट चार्ट बुर्ज मिज़ान के जायचा की तुला राशि लगन की कुंडली। मैं अपना आपको बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ किसी भी स्टार की जब जब दशा शुरू होगी, अंतरदशा शुरू होगी, प्रंतर दशा शुरू होगी, वो उस वक्त में अपने रिजल्ट दे देगा। जब भी आपने किसी की भी कुंडली बनानी, आपने सबसे पहले उसमें ये देखना है कि वो कुंडली में जायचे में असेंडेंट चार्ट में किन घरों का मालिक। अगर तो वो उस कुंडली वाले के लिए बेनिफिक हुआ तो अच्छे रिजल्ट हैं, अगर मैलिफिक हुआ तो नेगेटिव रिजल्ट लेके वो चलेगा जिस जिस घर में जाएगा। तीसरी अहम तरीन बात ये है कि हर गिरह, हर स्टार, हर सियारा जो है वो अपनी डिग्रीज पर जितनी उसके अंश होंगे, डिग्री होगी, उस पर वो रिजल्ट देता है। जितनी अच्छी डिग्रीज होंगी, मैं अपने स्टार्ट के जो लेक्चर्स है उसमें मैं डिटेल से बताया है कि कौन सी डिग्रीज में स्टार किस लेवल का रिजल्ट देता है उस कुंडली की। तो शुरू करते हैं। मून अगर लगन में ही मौजूद हुआ, ये लिब्रा असेंडेंट है, 7 नंबर लिखा हुआ है, ये लगन में मौजूद है, तो ये बुर्ज मिज़ान का जायचा हुआ, ये लिब्रा असेंडेंट चार्ट हुआ, या इसे आप कह लें कि तुला राशि लगन की कुंडली। मून अगर लगन में ही मौजूद हुआ, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिब्रा असेंडेंट चार्ट में या तुला राशि लगन की कुंडली में मून को बहुत अहम घर अलॉट हुआ प्रोफेशन का, कामकाज का। तो ये इस कुंडली में बहुत अच्छे घरों का लॉर्ड है, लेकिन ये वीनस के साथ इसकी नहीं बनती, दुश्मन है, शत्रु हैं, मुखालिफ हैं। तो ये इस कुंडली में समगिरा की हैसियत से चलेगा। मैंने समगिरा के बारे में भी आपको स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया। तो ये यहाँ पर जब लगन में मौजूद होगा तो ये पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा हो गया, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा हो गया। और 7वीं नज़र से जब पार्टनरशिप को देखेगा तो पार्टनरशिप खूबसूरत होगा, पार्टनरशिप के साथ मेंटली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी। मून अगर दूसरे घर में मौजूद हुआ, यहाँ पर मून नीच का होता है, जिसे डेबिलिटेटेड कहते हैं या फ़कीर हालत कहते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में मून नीच का होता है। तो ये फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है, ये ज़बान या आपकी गुफ्तगू है उसका घर है। और ये यहाँ पर नीच का होने का मतलब है कि ये तमाम मंसूबात में नीचता आ जाएगी, मैलिफिक रिजल्ट देगा यहाँ पर। और 7वीं नज़र से ये 8वें घर को देखेगा तो यहाँ के मंसूबात को भी नेगेटिव कर देगा। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ, ये आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। जब आगे मैं स्टार्ट करूँगा, मज़ीद इस इल्म को आगे बढ़ाऊँगा, तो मैं आपको योग्स के बारे में बताऊँगा। तो वहाँ पर ये पोजीशन, ये स्थिति जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी हद तक चेंज भी हो जाती हैं, क्योंकि एक ख़ास फार्मूले में स्टार की पोजीशन आ जाती है, उसको देख के उसका रिजल्ट देखा जाता है। मून अगर तीसरे घर में मौजूद है, नाकस घर है, मेहनत का घर है, जिम्मेदारियों का घर है, छोटे बहन भाइयों का घर है, मून अगर यहाँ पर प्लेसमेंट होगी तो पुत्री योग बनेगा, यानी कि बेटी होने के जो चांसेस हैं वो लाजमी होंगे, बेटी ज़रूर होगी इस कुंडली वाले की। मेहनत बहुत करेगा, मजहबी सफ़र करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 7वीं घर से 9वें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि ये सम गिरा है, मज़हब के साथ सही रहेगा, ये अब्रॉड सफ़र कर लेगा। ये इसके किस्मत के मामला जो हैं ये 90% अंडर कंट्रोल रहेंगे। मून अगर कुंडली के चौथे घर में मौजूद हुआ, बहुत अहम घर है, ये सुख का घर है, ये वालदा का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है। मून अगर यहाँ पे हुआ तो केंद्र घरों में मून बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, सुख पूरा पाएगा, वालदा का सुख देखेगा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, अपनी रिहाइश बनाने के काबिल हो जाएगा, अपना हाउस, अपना मकान बना पाएगा।
फाइनेंस के घर को देखेगा, प्रोफेशन के घर को, प्रोफेशन के घर को देखेगा, तो प्रोफेशन में भी ये नई से नई चीज़ें करके प्रोफेशन को भी बहुत अच्छा करने की सलाहियत रखता है। मून अगर 5वें घर में मौजूद हुआ तो ये 5वां घर है, यहाँ पर मून अच्छे रिजल्ट देगा। मून अगर 5वें घर में होगा तो एजुकेशन के मामला, बुद्धि के मामला, अनसर्टन गेन के मामला, अगर बीमारी देखी जाए तो ये स्टमक देखा जाता है, पेट की बीमारियां यहाँ पे से देखी जाती हैं, तो ये उसमें अच्छे रिजल्ट देगा, महफूज रखेगा। लव रोमांस के मामला में, पसंद की शादी या लव मैरिज जिसे कहते हैं, उसमें अच्छा है ये। यहाँ से 7वीं नज़र से डिज़ायर्स के घर को देखेगा, बड़े बहन भाइयों के घर को देखेगा, लाभ के घर को देखेगा, तो अच्छा कर देगा, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में राजयोग होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। मून अगर 6ठे घर में हुआ, कंपटीशन का घर है, रोग का घर है, लंबी बीमारी, ये कर्जे का घर है, ये यहाँ पर आपके जो मुलाजमत का घर है, ये यहाँ पे ज़्यादातर मुलाजमत करने वाले लोगों का घर होता है, जो अपना कंपटीशन करके आगे प्रमोशन करते हुए जाते हैं। अगर लॉर्ड किसी भी कुंडली में किसी का भी रिजल्ट देखना हो, अगर उस कुंडली का लॉर्ड मजबूत है, मालिक सियारा मजबूत है, जैसे इस कुंडली में वीनस लॉर्ड है, जोरा जिसे कहते हैं या शुक्र कहा जाता है, ये अगर मजबूत घरों में मौजूद हुआ, या मजबूत, ये भी मैंने बताया हुआ है कि मजबूत स्टार जिसे कहते हैं, अच्छी पोजीशन में, तो 50% कुंडली जो होती है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है, बेनिफिक हो जाती है। तो यहाँ पर लॉर्ड अगर अच्छा हुआ तो ये इन चीज़ों से महफूज रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ खर्चा, फजूल अखराजात से महफूज रहेगा, ये ब्रॉड सफ़र बहुत करेगा, सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। मून अगर 7वें घर में हुआ, पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेस का घर है, ये मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, पर्सनैलिटी को देखेगा, पर्सनैलिटी के मामला अच्छे हो जाएंगे। मून अगर कुंडली के 8वें घर में हुआ, तरकेश घर है और यहाँ पे उच्च का होता है, तो उच्च के होने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पर जो सम गिरा है 8वें घर में, ये उच्च का हो गया, तो इस घर की पावर बढ़ा दी, इस घर की ताकत बढ़ा दी, इसके मनसूबात के जो रिजल्ट्स हैं, बेनिफिक हैं या मेलिफिक हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनमें पावर पैदा कर देगा। प्लेसमेंट के हिसाब से अगर लॉर्ड अच्छी पोजीशन में हुआ, मजबूत पोजीशन में हुआ, तो ये 8वें घर में कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर लॉर्ड कमज़ोर हुआ तो ये उसके लिए नाकस रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। तीसरी नज़र से, 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो फैमिली के मामला, अपने फाइनेंस के मामला, इनहेरिटेंस के मामला, इस तरह के मामला में काफ़ी हद तक इसको नुकसान देगा, यहाँ पर उसके लिए मेलिफिक बन जाएगा, यहाँ पे बेनिफिक नहीं होगा। फैमिली के लिए ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा अगर लॉर्ड कमज़ोर हुआ तो। इसी तरह मून अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ, बहुत अच्छा हो गया, त्रिकोण घर में केंद्र का लॉर्ड, प्रोफेशन उठ के मुकद्दर में, भाग में आ गए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट होगी, वालिद साहब के काम में अगर दिलचस्पी लेगा तो बहुत तरक्की करेगा, बैरून मुल्क सफ़र बहुत करेगा, सेटलमेंट के चांसेस बहुत हैं, अपने मज़हब का बहुत पक्का होगा, हायर टू हायर एजुकेशन, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, मेहनत करने वाला होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, और यहाँ पर फिर एक मरतबा पुत्री योग बनेगा, मतलब यहाँ पर बेटी, ऐसी पर्सनैलिटी वाले की बेटी लाजमी होती है। मून अगर 10वें घर में हुआ, स्वय राशि का कहते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अपने ही घर में मौजूद है, प्रोफेशन का घर है, बहुत आउट क्लास रिजल्ट हैं यहाँ पे। यहाँ से प्रोफेशन के मामला में नामवर, अपना नाम बनेगा, ऐसे प्रोफेशन में होगा, ये प्रोफेशन में जाते हैं इस तरह के लोग। 7वीं नज़र से सुख के मामला, वालदा के मामला, ज़ाती सवारी, ज़ाती राज, तमाम सुख हासिल करेगा। मून अगर कुंडली के 11वें घर में हो, डिज़ायर्स का घर है, ख्वाहिशात का घर है, लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, और ये यहाँ पर अपने मित्र के घर में मौजूद है, और बहुत अच्छे प्रोफेशन उठ के ख्वाहिशात में चला गया, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। एजुकेशन के मामला बहुत अच्छे होंगे, अनसर्टन गेन के मामला बहुत अच्छे होंगे, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने में बेहतरीन होगा, अच्छा फैसला करने की सलाहियत रखता है, इन टाइम फैसला,
डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, लव रोमांस में या लव मैरिज में कामयाबी हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होगी। मून अगर 12वें घर में हुआ, शत्रु के घर में, अपने मुखालिफ के घर में मौजूद है, बहुत तंग करेगा यहाँ पे। फजूल अखराजात कंट्रोल में नहीं होंगे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा अखराजात पे। बैरून मुल्क सफ़र करेगा, सेटल नहीं हो पाएगा। जेल के मामलात, जेल होने के मामलात, हॉस्पिटल के खर्चे, तोहमत लगना, इल्ज़ाम लगना, इस तरह के मामला चलेंगे। 7वीं नज़र से 12वें घर को, 6ठे घर को देखेगा तो मुलाजमत के मामलात में भी ये बार बार मुलाजमत चेंज करने वाला, खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी, कर्जे में फंसने वाला, लिटिगेशन में फंसने वाली पर्सनैलिटी हो। तो आज मैंने मून को लिब्रा असेंडेंट चार्ट में मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में आपको बताया। आने वाले जो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में मून की क्या पोजीशन होती है, मून मुख्तलिफ घरों में, स्कॉर्पियो असेंडेंट में मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊँ। बहुत शुक्रिया। सलाम।